नमस्कार, जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र केवल एक दिव्य अस्त्र है या उसमें स्वयं चेतना भी विद्यमान है? यह चक्र कैसे बना? इसकी शक्ति का रहस्य क्या है? क्या यह स्वयं निर्णय लेकर कार्य करता है? और इसके पीछे कौन-कौन से अद्भुत रहस्य छिपे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, उसकी दिव्य शक्तियाँ, उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, रहस्य, रोचक तथ्य और जीवन के लिए मिलने वाली महान शिक्षाएं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंतिम तथ्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र माना जाता है। सु का अर्थ है श्रेष्ठ या शुभ। दर्शन का अर्थ है सही दृष्टि या सत्य का ज्ञान, अर्थात सुदर्शन का मतलब है जो सत्य का मार्ग दिखाए और अधर्म का नाश करे। यह केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति के कई वर्णन मिलते हैं। पहली कथा, कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति और तेज से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया और भगवान विष्णु को प्रदान किया। दूसरी कथा, विश्वकर्मा ने सूर्य देव के असहनीय तेज को थोड़ा कम किया। उस दिव्य तेज से कई दिव्य अस्त्र बनाए गए। भगवान शिव का त्रिशूल, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। इसलिए सुदर्शन चक्र में सूर्य के समान तेज माना जाता है। सुदर्शन चक्र की संरचना। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इसमें 108 धारे हैं। यह सदैव घूमता रहता है। इसकी गति मन, वायु और प्रकाश से भी तेज मानी गई है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह अपने लक्ष्य को ढूंढकर वापस भगवान विष्णु के हाथ में लौट आता है। सुदर्शन चक्र की अद्भुत शक्तियाँ। एक अचूक अस्त्र। एक बार लक्ष्य निर्धारित होने पर यह कभी चूकता नहीं। दो समय और दूरी से परे, किसी भी लोक में जाकर लक्ष्य का अंत कर सकता है। तीन धर्म अधर्म का ज्ञान। यह केवल भगवान की इच्छा से चलता है। अधर्मियों के लिए विनाशकारी और धर्मात्माओं के लिए रक्षक माना जाता है। चार मायावी शक्तियों का नाश। कोई भी मायाजाल या दैत्य शक्ति इसके सामने टिक नहीं सकती। 5. दिव्य ऊर्जा। यह अग्नि, वायु, सूर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम माना जाता है। सुदर्शन चक्र से जुड़े प्रमुख प्रसंग। एक, शिशुपाल वध। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया। 100 अपराध क्षमा करने के बाद भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। क्षण भर में उसका अंत हो गया। 2. राहु का सिर अलग होना। समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। तभी से राहु और केतु का जन्म हुआ। 3. अम्बरीश और दुर्वासा। जब ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश का अपमान किया तब सुदर्शन चक्र उनके पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु से भी रक्षा मांगी। अंत में अम्बरीश से क्षमा मांगने पर ही चक्र शांत हुआ। यह घटना भक्त की महिमा को दर्शाती है। सुदर्शन चक्र के रहस्य। 1. ये केवल हथियार नहीं बल्कि भगवान की दिव्य इच्छा का प्रतीक माना जाता है। रहस्य 2. कुछ परंपराओं में इसे भगवान विष्णु की चेतन शक्ति का स्वरूप माना गया है। रहस्य 3. सुदर्शन चक्र समय के चक्र का भी प्रतीक माना जाता है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। रहस्य 4. सुदर्शन चक्र सदैव घूमता रहता है। यह संकेत देता है कि संसार में परिवर्तन ही शाश्वत है। 5. रोचक तथ्य। 1. सुदर्शन चक्र को कोई साधारण देवता धारण नहीं कर सकता। 2. यह ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। 3. इसे दिव्य अग्नि का स्वरूप भी माना जाता है। 4. भगवान कृष्ण ने भी अनेक अवसरों पर सुदर्शन चक्र का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया। 5. वैष्णव परंपरा में
सुदर्शन चक्र की स्वतंत्र रूप से भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जुड़ी 10 प्रमुख कथाएं। 1. राहु केतु की कथा। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय असुर राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में उसे पहचान लिया और सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत का स्पर्श होने के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। 2. शिशुपाल वध। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान श्रीकृष्ण का बार बार अपमान किया। श्रीकृष्ण ने उसकी माता को दिए वचन के अनुसार 100 अपराध क्षमा किए। 101वें अपराध पर सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। 3. राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि। राजा अम्बरीश महान विष्णु भक्त थे। ऋषि दुर्वासा के क्रोधित होने पर उन्होंने एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उसे नष्ट कर दिया और दुर्वासा के पीछे दौड़ पड़ा। अंततः दुर्वासा ने अम्बरीश से क्षमा मांगी, तब जाकर चक्र शांत हुआ। यह कथा बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। 4. बाणासुर युद्ध। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। जब श्रीकृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ, तब सुदर्शन चक्र ने बाणासुर की 1000 भुजाओं में से अधिकांश काट दी। भगवान शिव के आग्रह पर उसका जीवनदान दिया गया। 5. नरकासुर वध। नरकासुर ने हजारों राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। श्रीकृष्ण ने युद्ध में सुदर्शन चक्र की सहायता से उसका अंत किया और सभी बंदियों को मुक्त कराया। 6. पौंड्रक वासुदेव का अंत। पौंड्रक स्वयं को असली वासुदेव बताता था और श्रीकृष्ण की नकल करता था। युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, जिससे उसका अहंकार समाप्त हुआ। 7. शाल्व और सौभ विमान का विनाश। राजा शाल्व के पास मायावी उड़ने वाला सौभ विमान था। उसने द्वारका पर आक्रमण किया। श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस विमान को नष्ट कर शाल्व का वध किया। 8. काशी नरेश का विनाश। जब काशी के राजा ने श्रीकृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया, तब सुदर्शन चक्र ने उसकी सेना और उसके अभिमान का अंत कर दिया। यह कथा अधर्म के विनाश का संदेश देती है। 9. गजेंद्र मोक्ष। भागवत पुराण के अनुसार जब हाथी गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया और उसने भगवान विष्णु को पुकारा, तब भगवान विष्णु तुरंत पहुँचे और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर अपने भक्त को मुक्त कराया। 10. सती के शरीर का विभाजन। कुछ पुराणों के अनुसार माता सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए। जहाँ जहाँ वे गिरे, वहाँ 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन कथाओं से मिलने वाली शिक्षा। धर्म की सदैव विजय होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र नहीं, बल्कि ईश्वर के न्याय और धर्म का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र का आध्यात्मिक अर्थ। सुदर्शन चक्र केवल बाहरी शत्रुओं का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे दोषों का भी विनाश करने का संदेश देता है। जब मन में सत्य और धर्म का प्रकाश होता है, तभी वास्तविक सुदर्शन प्राप्त होता है। जीवन की 7 महान शिक्षाएं। सदैव धर्म का साथ दे। अहंकार का अंत निश्चित है। समय सबसे शक्तिशाली है। सत्य की विजय निश्चित होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए होना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास जीवन को निर्भय बनाता है। समापन। दोस्तों, सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, समय और दिव्य चेतना का प्रतीक है। इसकी कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में सत्य, संयम और धर्म का पालन होता है,
तब ईश्वर की कृपा स्वयं हमारी रक्षा करती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विडोर 4 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।